नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 9 આજનો વિષય આપણો હિન્દીનો છે। પદ્ય 4 કર્ણ का जीवन दर्शन। મિત્રો એના કવિ છે रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की थी। पटना कृषि विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि अर्थात डिग्री पदवी प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष रहे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ितों के प्रति अपनी व्यथा और उनकी मुक्ति का संघर्ष दिखाई देता है। उनकी जो कविताएं हैं उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र और इनकी काव्य कृतियां हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर प्रस्तुत खंड काव्य का उनका जो था रश्मिरथी, उस रश्मिरथी में से थोड़ा अंश यहाँ पर दिया गया है। कर्ण कुंती पुत्र था। पांडवों में वो ज्येष्ठ था, यानी कि सबसे बड़ा था। महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला ये जो रश्मिरथी का खंड काव्य है, सारे अन्यायों को सहकर जो कर्ण है वह जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ की महानता की विजय चाहता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर महानता प्राप्त करता है। इस बात को कर्ण ने बताया है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में महाभारत का युद्ध जब शुरू होने वाला था, भगवान कृष्ण कर्ण के पास जाकर उसे समझाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम पांडव श्रेष्ठ हो, तुम ज्येष्ठ हो, पांडवों में सबसे बड़े हो। इस समय कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है और तुम पांडवों के पक्ष में चले आओ। सब कुछ प्राप्त करने का कर्ण के लिए मौका था, लेकिन उसे राज्य देने का कृष्ण ने प्रलोभन भी किया कि राज्य के राजा तुम हो और तुम्हारे 5 भाई तुम्हारी सेवा करेंगे। परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। प्रलोभन आते समय भी वह अविचल रहता है और कहता है कि जिसने आज तक मुझे साथ दिया है, उस मित्र पर जब विपत्ति आ पड़ी है, ऐसे समय अपने मित्र को छोड़कर मैं कैसे आ सकता हूं।
मैं किसी भी मोल पर अपने मित्र को छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के मिलाने के लिए, पांडवों के पक्ष में मिलाने के लिए ही आते हैं, लेकिन इस कथा काव्य का जो कथांश है ये इस काव्यांश से लिया गया। कर्ण कहता है वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केशव, दान की देव सरिता निर्बल, इस करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। मित्रों, अपना पाठ्य पुस्तक अपने पास में रखिए। वैभव यानी कि धन दौलत, वैभव विलास, विलास सुख उपभोग। कर्ण कहता है मुझे धन दौलत या सुख उपभोग की चाहत नहीं है, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। परवाह माने चिंता। कहता है कि मुझे वैभव और विलास की इच्छा नहीं है, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, बस यही चाहता हूं केशव, दान की देव सरिता निर्मल। कर्ण केशव माने कृष्ण, भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि दान की देव सरिता, सरिता माने नदी, दान रूपी नदी मेरे करतल, करतल मतलब हथेली, हाथ, अपने करतल से, अपने हथेली से दान की सरिता हमेशा बहती रहे, करतल से झरती रहे सदा। दान की सरिता निर्मल, दान रूपी नदी उनकी करतल से हमेशा बहती रहे, निर्धन को भरती रहे सदा। जो निर्धन है, गरीब है, ऐसे लोगों का घर उससे भरा रहे। आगे कर्ण कहता है तुच्छ है राज्य क्या है केशव। कर्ण कहते हैं कि राज्य का उपभोग करना वो तो तुच्छ है, तुच्छ है मतलब निम्न है। वो क्या है? पाता क्या नर प्राप्त होगा। कर्ण कहता है राज्य का उपभोग कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, और राज्य पाकर इंसान को क्या मिलता है? तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर प्राप्त वैभव। वैभव को प्राप्त करने के बाद मनुष्य क्या मिलता है? कहते हैं चिंता प्रभुत, प्रभुत यानी कि बहुत सारी, अधिक। राज्य प्राप्त करने के बाद चिंताएं बहुत सी आ जाती हैं। चिंता प्रभुत, अल्पहास, अति अल्प, अत्यल्प, अतिवत्ता अल्प, अत्यल्प, अत्यल्प एक बहुत कम, हास मतलब हास्य, जीवन में थोड़ा सा हास्य मिलता है। राज्य प्राप्त करने के बाद, वैभव प्राप्त करने के बाद बहुत सारी चिंताएं, थोड़ी सी हंसी, कुछ चाकचिक्य, अर्थात चाकचिक्य मतलब चकाचौंध, कुछ चकाचौंध आ जाती है जीवन में। लेकिन ये सब क्या है? कहते हैं कि कुछ क्षण का अभिलाष, एक थोड़े क्षणों के लिए, कुछ पल के लिए सभी होता है, पर वह भी यही गंवाना है। एक तरह से हंसी खुशी मिल जाती है, वो अभी यहीं पर गंवाना है, यहीं पर छोड़ना है, साथ कुछ नहीं ले जाना है, अपने साथ कुछ नहीं आता है। यहाँ पर कर्ण भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मुझे राज्य का लालच दे रहे हो, लेकिन मैं ऐसा भोग विलास नहीं चाहता। जिस मित्र ने मुझे हर समय मेरा साथ दिया है, उस मित्र को छोड़कर मैं कुछ छोटे से राज्य के लोभ में आकर
उनको धोखा नहीं दे सकता, मैं उसके साथ ही रहूंगा। क्योंकि राज्य प्राप्त करने से मनुष्य को तो थोड़ी सी चकाचौंध मिल जाती है, थोड़ा सा सुख मिल जाता है, थोड़ी हंसी मिल जाती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चिंताएं भी आ जाती हैं, और वो भी यहीं पर छोड़कर जाना है। जब अंतिम समय आता है तो पास में कुछ भी नहीं रहता है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार में ढोते हैं। कर्ण कहते हैं जो मुझसे अर्थात मेरे जैसे जो लोग होते हैं वो कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन माने स्वर्ण, कंचन स्वर्ण, मेरे जैसे जो लोग होते हैं वो सोने का भार नहीं ढोते हैं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। अगर मेरे जैसे व्यक्तियों के पास जब धन आता है तो वो लोगों में लुटाने में लग जाता है। लोगों में जो जरूरतमंद है ऐसे लोगों के पीछे अपना सारा धन लुटाते हैं। अपना रतन मतलब रत्न, रत्न मतलब रत्न, अपना धन दौलत रत्न सोना सब कुछ लोगों में बांट देते हैं। जग से ना कभी कुछ लेते हैं, वो संसार से कुछ भी नहीं लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कहते हैं कि वो संसार से जो मेरे जैसे कहते हैं कि जो मेरे जैसे लोग होते हैं वो कंचन का भार ढोते नहीं, तो अगर रत्न भी उसके पास आ जाते हैं तो वो लोगों में लुटा देते हैं। जगत से कुछ लेते नहीं हैं, अपने हृदय का दान लोगों को देते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। प्रासाद, प्रासाद मतलब महल, ऊंचे ऊंचे जो प्रासाद होते हैं, महल होते हैं, उन महलों के शिखर पर जो स्वर्ण महल होते हैं, ऐसे महलों के शिखर पर उसकी टोच पर होते हैं कबूतरों के घर। ऐसे स्वर्ण महलों में तो कबूतर रहते हैं। महलों में न गरुड़ होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता है वह पहाड़ों में, शहरों की फटी दरारों में। कर्ण कहता है कि जो कबूतर होते हैं, कबूतरों के घर कहाँ पर होते हैं विद्यार्थी मित्रों? कबूतर हमेशा ज्यादातर ऊंचे ऊंचे जो महल होते हैं, बड़े बड़े जो घर होते हैं, बड़े बड़े जो मकान होते हैं, उन मकानों की जो छत होती है, उसके जो झरोखे होते हैं, उन झरोखों में अपना घोंसला, अपना घर बनाते हैं, अर्थात वो महलों में रहते हैं। जबकि गरुड़ जो है पक्षियों का राजा है, फिर भी वह कहाँ रहता है? तो कहते हैं महलों में न गरुड़ होता है, महलों में कभी गरुड़ रहता नहीं है, न कंचन पर सोता है, स्वर्ण पर सोता नहीं है, मतलब वो आराम से मखमल की पठारी पर में कभी सोता नहीं है। महलों में न गरुड़ होते हैं, कंचन पर कभी न सोते हैं, बसता है वह पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों। शैल माने पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं, उन पहाड़ों में पत्थरों की दरार जो होती है, उस दरार में वह गरुड़ रहता है। कवि ने यहाँ बताया है कि कर्ण अपने आप को गरुड़ के समान बताता है। कहता है कि मुझे राजमहल या भोग विलास नहीं चाहिए, मैं गरुड़ के समान हूँ। मेरे जैसे जो लोग हैं वो गरुड़ के समान, वो महलों में सोते नहीं है, पत्थरों की फटी
दरारों पे जो शिलाएं होती हैं उन शिलाओं के ऊपर सोते हैं, उन पत्थरों पर सोते हैं, वो पहाड़ों में ही रहते हैं। इस प्रकार कर्ण ने अपने आप को गरुड़ के समान बताया है।